Hello members and welcome to the second episode of Legally Speaking, a conversation जिसका सिर्फ एक ही मकसद है and that is कि हम अपने members को ज़्यादा से ज़्यादा legally aware करें. And that is the reason why आपके suggestions and आपके questions are extremely vital to us. Your feedback for the pilot show will be incorporated as we go along. आज की conversation will cover a lot of issues जो आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते में raise किए हैं in the group, including the PEMRA case and the single national curriculum. And of course, third segment में we'll have Ali Aftab join us to give his perspective on all of these legal matters. But first of all, in our first segment, we'll be covering animal rights. We noticed all these videos being posted in the group in the last 1 week. Especially, we read about the PEMRA case that decided 5 lakh ka fine for Express Entertainment for using rabbits as props in their show. To know more about it, thankfully, the decision maker itself is here, Barrister Mohammad Ahmed Pansota. How are you, Ahmed? I'm good, जी, I'm good. Ahmed, सबसे पहले तो animal rights का हमें concept बताएं, इसके origins बताएं. Why do a concept like animal rights even exist? देखें इंटरनेशनली इस कॉन्सेप्ट की जो आई वुड से बर्थ हुई थी दैट वाज इन 19th सेंचुरी. इंग्लैंड में ये मूवमेंट शुरू हुई थी और उसी मूवमेंट के अंदर बेसिकली राइट्स ऑफ वुमेन, बिकॉज अगर आप देखें ख़वातीन को भी जो राइट टू वोट है वो 1969 में मिला है. एंड सिमिलरली साथ साथ ही एनिमल राइट्स और जो इन सब बातों के ऊपर एक आई वुड से डायलॉग शुरू हो गया था, एक बातचीत शुरू हो गई थी. एंड देयर वाज अ नीड विच वाज फेल्ट, और उस नीड में थी क्या मेनली कि जानवरों को वो हकूक़ जो उनको गारंटीड हैं मजहबी तौर पर या वैसे बिकॉज देर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी एक ज़िंदगी जी रहे हैं, उन हकूक़ को गारंटी करना चाहिए या एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ज़रूर सेट कर लेना चाहिए. पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑफ कोर्स ये चीज़ ट्रांसलेट होकर लेट आई बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर फॉर्म्ड इन 1947. पाकिस्तान में एनिमल राइट्स की जब बात शुरू हुई तो आपने देखा कि पिछले 10 से 20 साल में विमेन राइट्स, एनिमल राइट्स, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर बातचीत बहुत उस डायलॉग को आगे लेके चला गया. अब अगर आप देखें तो जो हमारी आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ट्रेस आता है आर्टिकल 227 से और आर्टिकल 34 से, जो ये कहता है कि कोई भी कानून इस्लामिक तर्ज ज़िंदगी के खिलाफ नहीं हो सकता एंड इट कैन नॉट बी रिपग्नेंट टू द बेसिक प्रोविजंस ऑफ इस्लाम एंड सुन्ना. So what does Islam say about animal rights? जी, अगर आप कुरान पाक का मुताला करें तो देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस जहाँ पर जानवरों की बात की गई है. जी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया है वो सबसे खूबसूरत सवारी जो है वो घोड़े को कहा है. घोड़े की इटसेल्फ एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है. फिर हज़रत इमाम हुसैन का जो आगे वाक़या है उसमें एक घोड़े की बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है, बल्कि जो अहले तशी बरादरी है तो आज तक उस चीज़ को लेकर आगे चलते भी हैं. जो उनका घोड़ा है ज़ुलजना, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है. इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है घोड़े के पैर की, चलने की, एंड ही हैज़ एक्चुअली स्वोन अपॉन दैट. उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, क्विकली आई वुड लाइक टू नरेट. जब फतेह मक्का हुई है, व्हेन प्रॉफिट वाज कमिंग फ्रॉम मदीना टू मक्का, ही वाज विद एन आर्मी ऑफ 100,000 men. तो सडनली समबडी टोल्ड हिम कि बुशेस के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है. तो ही सेंट समबडी के जाके देख के आओ. सो समबडी टोल्ड हिम कि वहाँ पर एक ये क्या कहते हैं, आई थिंक ये इसको बकरी कहें या कोई जानवर है जो कि प्रेग्नेंट है उसकी फीमेल, तो विच इज़ वाई शी इज़ हाइडिंग इन दैट बुश. तो प्रॉफिट सेड चेंज द कोर्स एंड द इंटायर कोर्स ऑफ दैट आर्मी वाज चेंज्ड, और वो फिर फतेह मक्का बड़े लंबे रूट से आए थे. सो दैट शोर ऑफ गोज ऑन टू शो. फिर कुरान पाक की बेशतर आयात हैं जिसमें बताया गया है कि एक जानवर की जो है वो भी एक दर हकीकत एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ आप जुल्म नहीं कर सकते, उसको आप मार नहीं सकते, यू कांट सब्जेक्ट हिम टू अनड्यू टॉर्चर, ऑल ऑफ दैट. अब इस सब चीज़ों को जब आप कंबाइंड पढ़ते हैं तो आप रिलीजन की जो मंशा है और दी वेरी आई थिंक प्रियम्बल ऑफ दैट रिलीजन इज कि जानवर की एक हैसियत है, उसकी एक पोजीशन है इन द रिलीजन, और उस पोजीशन को आपने आगे लेके चलना है. सो ये जो हैसियत है ये तो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है. आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ एनिमल राइट्स भी देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जी एनिमल्स शेयर द सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ह्यूमन बीइंग्स, सो दे डिजर्व द सेम काइंड ऑफ राइट्स. बट वो दे गो ऑन अ स्टेप फर्दर एंड दे से कि कंजम्पशन भी, दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी वेजिटेरियंस अराउंड, कि कंजम्पशन भी गलत है. बट लोकली आई डोंट थिंक दैट इज being enforced, या कोई ये कॉन्सेप्ट लोकली तो हमारे यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है. सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी फोकस ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग एनिमल्स और ओनिंग एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेटिंग देम? तो क्या देखिए रमला, एक चीज़ कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि जानवरों को एक हकूक़ हैं जो बेयर मिनिमम मिलने चाहिए. And to the extent of them existing or coexisting with the population, human beings,
वो जो कोई एग्जिस्टेंस है उसको कोई चैलेंज नहीं करता। ये एक सिमिलर चीज़ है इन थ्रू आउट आई वुड से ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो कि जुरिस्डिक्शंस है। इस्लाम के अंदर आगे कुछ एम्फेसिस है, जिस बात की आपने जिक्र किया कि उनको आप खा नहीं सकते, उनको हलाल नहीं कर सकते, उसके ऊपर चूँकि हमारी इस्लामिक इंजंक्शंस मौजूद हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर अलाउड टू स्लॉटर एनिमल्स, बट एट द सेम टाइम नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग वेजिटेरियन। इस्लाम डजंट से कि जी आपने गोश्त खाना ही खाना है। प्रॉफिट इन हिज लाइफ आई थिंक साल में 1 या 2 दफ़ा गोश्त खाते थे। सो इट्स नॉट कि उस एनिमल के राइट्स उससे इफेक्ट होते हैं। मैं ये वाली बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में वी लिव इन अ यूनिक जुरिस्डिक्शन जिसके वी आर बाउंड बाय द इस्लामिक लॉज, और इस्लाम में जो बेयर मिनिमम कवानीन जिनकी मैं बात करूँ दैट आर एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनकी बेतहाशा एम्फेसिस है, और वो एम्फेसिस को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ा अपनी लोकल लेजिस्लेशन में। हम वी आर फॉलोइंग अ लेजिस्लेशन व्हिच इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट 1890, जो कि प्री पार्टीशन 1890 जी प्री पार्टीशन इट्स अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन, और उस लेजिस्लेशन में ये सब कुछ डिफाइंड है कि एनिमल्स के खिलाफ जो है कि एनिमल्स टुवर्ड्स एनिमल्स यू कांट बी क्रूअल टुवर्ड्स देम। आप बेशतर वाकयात देखती हैं डेली कि अगर कोई आदमी ये गधा रेडी लेके जा रहा है तो गधे को मार रहा है, अपने डॉग्स के ऊपर अनड्यू टॉर्चर किया जा रहा है, एक एरिया से डॉग्स को खत्म करने के लिए दे बीन शॉट डाउन, ठीक है। फिर आप देखते हैं आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है कि जो ये जानवर हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं, शेर है वगैरह, उनकी जो ट्रीटमेंट है उनको मारा जा रहा है। दे बीन ट्रीटेड इन अ वेरी कॉन्डेसेंडिंग मैनर। सो वो उस जानवर की जो असली एग्जिस्टेंस है उससे उसको दूर ले जा रहे हैं। सो इफ गॉड हैड वांटेड हिम टू बी और दैट पर्टिकुलर एनिमल टू बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ही वुड हैव क्रिएटेड हिम दैट वे ना। अब एक जानवर को शेर क्रिएट किया गया, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं एक बंधे हुए डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह, यू कांट डू दैट। सो व्हिच इज व्हाई आई फील कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है नॉर्दर्न एरियाज का भी, लोकल भी, उसका सेक्शन 10 नीड्स अ सीरियस रिव्यू, जिसको चैलेंज भी करने का सोच रहे हैं कुछ लोग कि आप ये जो वाइल्ड लाइफ को रखने के लाइसेंसेस हैं इनको कर्टेल करें। वाइल्ड लाइफ मीन्स कि आप वाइल्ड लाइफ को शुड बी केप्ट इन ओपन एरियाज, जंगल्स। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जू है, वेरी रिसेंटली एक एनसीए की आर्किटेक्ट थी, शी रिसेंटली ग्रेजुएटेड, तो उसने एक जू डिज़ाइन किया था ऑन डिफरेंट लेवल्स, एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट जू वाज कि कोई एनिमल दूसरे एनिमल को देख ना सके। सो व्हेन एन एनिमल सीज अनदर एनिमल कि जी दोनों को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, तो एनिमल लूजेस इट्स एसेंस, जो उनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस का रीजन है। आप देखेंगे कि शेरों के दांत निकाल लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सो दैट्स द राइट्स, दीज आर द राइट्स दैट यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर। दीज आर द आई वुड से कि जो उनके एक्चुअल राइट्स हैं, एनिमल राइट्स जिनको हम कहते हैं, जिनके लिए पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है दे आर फाइटिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर फाइटिंग फॉर दीज पर्टिकुलर राइट्स। Why hasn't this colonial era वाला legislation been done something? कोई relevance है इसकी today in the 2021 in the modern day and age? कोई इस पे कोई recent developments कोई हुई हैं on animal rights? जी ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पे 1890 पे जो सबसे रिसेंट केस है वो तो कावान केस है, जो कि हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मनीला साहब की जजमेंट है, फैंटास्टिक जजमेंट। उस पर उन्होंने कहा कि जो जू में एनिमल्स को रखने का तरीका है, that is violative of that act, and also Article 4 because then Article 9 right to life है। और यहाँ पर मैं इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से एक इंडियन जजमेंट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो कि बिल्कुल रिसेंटली पास की है। उसमें कर्नैल केस एंड फ्यू अदर केसेस हैव बीन डिस्कस्ड। दे फॉर द फर्स्ट टाइम हैव अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ पर्सन टू एन एनिमल। सो जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, एक आदमी को वो राइट टू लाइफ है, इसी तरह इंडियन जुरिस्डिक्शन ने वही राइट एक एनिमल को भी दे दिया। एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। दिस इज अ ट्रू एक्सपेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन कि आप एक्चुअली उस जानवर को भी वही हक दे रहे हैं, क्योंकि इंसान भी इज अ फॉर्म ऑफ एनिमल। इट्स जस्ट कि हम बोल सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? मतलब आप कह रहे हैं आर्टिकल 4 and 9 दैट अप्लाइज टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, ये अब एनिमल्स पे भी अप्लाई होगा? पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। अभी पाकिस्तान में जो लेटेस्ट जजमेंट है जिसका आपने स्टार्ट में जिक्र किया, एंड सिंस आई एम द ऑथर ऑफ दैट जजमेंट, उसमें भी समवट इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स आई हैव नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड दैट बिकॉज दैट्स नॉट द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 9। थोड़ा आप उस जजमेंट की रीजनिंग बताते हैं जो आपने डिसाइड किया था कि जी 5 लाख रुपए दें फॉर यूजिंग एनिमल्स एज प्रॉप्स इन योर शो। हाउ इज दैट अब्यूजिव? हाउ इज दैट अगेंस्ट देयर राइट्स? हाउ इज दैट वायलेटिव? देखिए, that may not have been violative or abusive of these rights, but the way these animals were being treated and used as props, जब आप उस एनिमल को एज प्रॉप यूज़ करते थे तो होता ये था कि वो एनिमल ट्रॉमेटाइज होता था। बर्ड्स वुड फ्लाई अवे, रैबिट्स जो है वो ट्रॉमेटाइज होकर भाग रहे होते थे। ह्यूमंस तो बहुत एंजॉय कर रहे थे उसको, बट नॉट रियलाइजिंग कि एनिमल्स को आप इन इफेक्ट ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। आपकी अपनी जो एंटरटेनमेंट है, एट द कॉस्ट ऑफ दैट एंटरटेनमेंट, यू आर बेसिकली ट्रॉमेटाइजिंग दीज। सो वी आर लुकिंग एट psychological, emotional,
फिजियोलॉजिकल, इन सब की नीड्स जो है उनकी पूरी करनी है, तो यूं तो हमारे जूस भी सही नहीं है. व्हाई डू वी कीप देम इन कैप्टिविटी देन? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अतर मनीला पॉइंटेड आउट इन द कावान केस कि हमारे जूस की जो हालत है उससे बहुत बेहतर है कि आप एनिमल्स को वैसे छोड़ दें. एंड आई थिंक द वेरी कॉन्सेप्ट कि बच्चे और बड़े आके एनिमल्स को देखें एज केज्ड, I am inherently against this concept. This concept is not right. So यही exactly was pointed out in Atar Manila's judgment, and then few Supreme Court judgments as well. एक recent judgment है Supreme Court की जिसमें ये कहा गया है कि animal rights have to be kept in mind. और मेरी भी जो अपनी judgment देने का मकसद था वो यही था कि आप Cruelty Towards Animals Act जो था उसमें Section 3(1) बड़ा clear है कि जब आप animal को ऐसे subject करते हैं to undue torture, to undue pain and suffering, कि अब आप पकड़ के कुत्ते के साथ इस तरह खेल रहे हैं या किसी बिल्ली या किसी जानवर के साथ इस तरह खेल रहे हैं कि उसको तकलीफ पहुंच रही है. The other day on social media I saw a video जिस पर वो उसको चूहों को मार रहा है. There was no need for that. So this is undue pain and suffering which is being caused. Thank you, Ahmed. Thank you. That was very insightful. I think what we learned today is that Article 4 and 9, Article right to life has been extended to cover animal rights as well. तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि animals are not, they're not a property, they're not a thing, they have emotions, they have needs that need to be met. And चलते हैं अपने second segment में, community गपशप. Stay tuned.